हेलो साथी, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक और शानदार क्लास हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आज फिर डीआई की क्लास है, लेकिन आज की क्लास में हम 2 डीआई एक साथ करने वाले हैं। कितने? 2 डीआई एक साथ करने वाले। बहुत ही शानदार क्लास होगी और बहुत ही आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, एक सेकंड। चलो, है ना। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, है ना, कि वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो सब लोग कमेंट भी किया कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम 2 डीआई करने वाले हैं आज की क्लास में। चलो, जिसमें हमारा फर्स्ट डीआई का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। पहले डीआई को समझ लेते हैं। डीआई में क्या कहा है? इसने क्या कहा? कंप्यूटर की डिमांड और प्रोडक्शन के बारे में बताया है। यानी इसने कंप्यूटर के जी मांग के बारे में बताया और उत्पादन के बारे में बताया। क्या जी? कोई ए है शहर, बी कंपनी है, सी कंपनी है और डी कंपनी है और ई कंपनी है। 5 कंपनी के बारे में इसने बताया। जी ए कंपनी में 2000 डिमांड वाला कौन सा है? ये ब्लैक वाला, डार्क वाला है ना। जो ज्यादा डार्क है वो क्या है? डिमांड है। और जो थोड़ा सा लाइट सा है वो क्या है? प्रोडक्शन है। ठीक है, तो जी डिमांड कितनी है पहले वाली कंपनी में? जी 2000 और उत्पादन कितना है? 1000। डिमांड कितनी है जी? 300। उत्पादन कितना है? 900। ऐसे ये वाला डिमांड और ये वाला उत्पादन है। डिमांड उत्पादन, डिमांड और उत्पादन, यानी मांग और उत्पादन है। चलो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा कंपनियों में से कितनी कंपनियां का उत्पादन मांग से अधिक है। यानी उत्पादन किस कंपनी में मांग से ज्यादा हो रहा है। यानी मांग तो कम है लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है? ज्यादा है ना। उत्पादन अधिक है और कितनी कंपनियों की मांग उत्पादन से अधिक है। यानी अब की बार क्या? मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है। उनका अनुपात क्या होगा? उसका क्या बताना है? अनुपात बताना, रेशो बताना है। बताओ, यानी कितनी कंपनियों में उत्पादन ज्यादा है वो और कितनी कंपनियों में मांग ज्यादा है वो, उन दोनों का क्या बताना है? रेशो हमें बताना है। ये रहा, हमें क्या बताना है? रेशो बताना है। ये रहा, बताओ क्या होगा, है ना। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताया जी? कंपनियों में, कितनी कंपनियों में उत्पादन मांग से अधिक, यानी उत्पादन किस किस में ज्यादा है? जी उत्पादन यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मांग कितनी है? 300। उत्पादन कितना है? 900। और उत्पादन कहाँ ज्यादा है? जी हाँ, यानी कंपनी बी में और कंपनी डी में उत्पादन की मात्रा ज्यादा है और मांग की मात्रा कम। कितनी कंपनियां हैं जी? 2। कितनी कंपनियां हैं? 2। चलो जी, अब दूसरी बात क्या है जी? कितनी कंपनियों में मांग उत्पादन से अधिक है? मांग ज्यादा है जी, इसमें भी मांग ज्यादा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। यानी ए में और सी में और ई में। ठीक है, तो कितनी कंपनियां ऐसी है जिसमें उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है? कितनी कंपनियां जी की? 3। दोनों का क्या पूछा? अनुपात। अनुपात यानी कितना हो जाएगा जी? 2:3, यानी 2:3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी क्या होगा? 2:3। अब ऐसा नहीं कि 3:2 भी है, लेकिन उसने पहले किसका? उत्पादन की संख्या फिर मांग वाला, तो इसलिए 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ। क्या कहा इसने? कौन सी कंपनी का डिमांड टू प्रोडक्शन रेशो सबसे कम है? यानी कौन सी कंपनी में? क्या कह रहा है जी? डिमांड
कम है प्रोडक्शन के मुकाबले, है ना। यानी उत्पादन तो हो रहा है ज्यादा है और डिमांड क्या है, कम। तो मेरे को बताना है कि कौन सी कंपनी में ऐसा सबसे कम हो रहा है। जी उत्पादन तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड या मांग क्या है उसकी, सबसे कम। तो कौन सी कंपनी में, ये हमें बताना है, जिसमें उत्पादन ज्यादा हो और मांग कम हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी ए में, कंपनी ए में डिमांड ज्यादा है उत्पादन कम, लेकिन हमें क्या बताना है जी, डिमांड कम है और उत्पादन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है जी, डिमांड ज्यादा है और उत्पादन कम, तो ये तो नहीं हो सकता। कंपनी बी में क्या है जी, डिमांड कम है और उत्पादन ज्यादा, ये हो सकता है ना। कंपनी सी में क्या है जी, डिमांड ज्यादा उत्पादन कम, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। डी कंपनी में क्या है जी, डिमांड कम है और उत्पादन ज्यादा, ये भी हो सकता है। और इसमें भी क्या है, डिमांड ज्यादा उत्पादन कम, और ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास दो कंपनी बची, बी और डी। अब इसमें से देखना है कि किसमें सबसे कम डिमांड है, उत्पादन ज्यादा है और डिमांड कम। अगर हम ध्यान दें तो जी 300 तो जी डिमांड है और 900 क्या है इसका उत्पादन। और दूसरे में क्या है जी, 600 इसकी डिमांड है और उत्पादन कितना है इसका, 1350। समझ आई, ये कंपनी बी है और ये कंपनी हमारी डी है। अब इन दोनों में से कम कौन सा है ये बताना है जी। ये वाला कितना है जी, 1/3। ये वाला कितना है, 0 से 0 15 और 9 4, यानी कितना है 4/9। यानी ये तो 3 में से 1 की डिमांड कर रहा है, ये 9 में से 4 की डिमांड करना है। अब कम किसकी है, अगर जी हम सेम सेम करेंगे तो सेम सेम करने के लिए जी 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3/9, और ये कितना है 4/9, यानी अभी भी किस में, इसमें कम है, यानी कौन से वाले में, बी। यानी कंपनी बी में क्या है जी, डिमांड कम है और उत्पादन ज्यादा है, यही तो बताना था जी। कौन से में जी, डिमांड कम उत्पादन ज्यादा, सबसे कम कौन से में, तो बी में, क्योंकि यहाँ पे भी 9 उत्पादन कर रहा है वो, लेकिन मांग कितनी है 3, यहाँ पे 9 उत्पादन कर रहा है और मांग कितनी है 4। कौन से ऑप्शन में हो जाएगी, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन कंपनी क्या हो जाएगी हमारी, बी, कंपनी बी, ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ, आया समझ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बस हमें ध्यान से देखना है कि कौन सा आंसर होगा या क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, इसी चीज को देखना है, ये तो समझाने के लिए सारी चीजें, वरना थोड़ा सा अगर ऐसे ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो हम आंसर को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ते हैं। इसने क्या कहा है ना, बताओ, सभी कंपनियों की औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर बताना है ना। यानी जी सभी कंपनियों की औसत मांग कितनी है और औसत उत्पादन कितना है, यानी टोटल कितनी डिमांड है सभी कंपनियों की मिलाकर, और सभी कंपनियों का टोटल उत्पादन कितना है, उनका औसत, उसका भी अंतर हमें बताना है। यानी जी औसत निकालने के लिए पहले मुझे टोटल मांग पता होनी चाहिए और टोटल उत्पादन पता होना चाहिए, फिर हम उसका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के बाद क्या कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बताओ क्या होगा, है ना। 5 कंपनी है, बताओ इनका अंतर औसतों का कितना होगा, ये हमें बताना है। बताओ, चलो तो करते हैं ना। औसत मांग, पहले डिमांड निकाल लेते, टोटल कितनी है ना जी। डिमांड ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे, और है ना। तो कितना है जी, 2300, 1250, 600 और 1650। अगर ऐसे देखे जी, 2300 कितने हो गए, 2300, 2300 और 600 कितने हो गए, 2900, 2900 तो जी ये हो गए। ठीक है, 1250 और 1650, यानी 250 और 650 कितने हो गए, 900, और 900 और 2000 कितने हो गए, यानी 2900 ही ये हो गए।
तो जी टोटल जो डिमांड हुई वो कितनी होगी? 5800। टोटल डिमांड कितनी होगी? 5800। यानी डिमांड कितनी है हमारी? 5800। समझ आई बात नहीं है? चलो अब अगर हम बात करें किसकी? उत्पादन की, है ना। बात करें उत्पादन की, उत्पादन कितना है जी? ये वाला, है ना। उत्पादन कितना है? उत्पादन ये वाला है, ये है, ये है, और है ना ये वाले येलो वाले क्या उत्पादन है? देखो 1000 ये है, 900 ये है ना। कितने हो गए? 1900। 1900 और 500 कितने हो गए? 1900 और 500 2400। कितने हो गए जी? 2400। अब 2400, 1100 एक है, और 1350 एक, है ना। तो कितना होगा जी? 0 5 4 और 3 7 और 1 8 4। कितने हो गए जी? 4850। कितने हो गए? 4850। ठीक है। यानी हमारा जी जो डिमांड आई ये तो आ गई डिमांड, और ये क्या होगा? हमारा उत्पादन यानी प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? 5800 और 4850। ठीक है जी। 5800 है और 4850 है ना। ये डिमांड है और ये। अब लेकिन हमसे क्या पूछा? सभी कंपनियों की औसत मांग पूछी, डिमांड टोटल नहीं पूछी, उसने औसत पूछी। और औसत उत्पादन यानी इसने हमसे पूछा जी एवरेज डिमांड माइनस में एवरेज उत्पादन यानी प्रोडक्शन का अंतर, ये पूछा इसने हमसे, है ना जी। एवरेज कैसे निकालेंगे? कितनी संख्या है, कितनी कंपनियां? 1 2 3 4 5, 5 है। हम जानते हैं कि एवरेज हम पढ़ चुके हैं, औसत कितना जी? टोटल जितना भी होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। कितने है जी? 5। यानी एवरेज जो डिमांड निकालेंगे वो कितना आएगा जी? 5800 डिवाइड 5, और एवरेज जो प्रोडक्शन आएगा वो कितना आएगा जी? 4850 डिवाइड। डिवाइड नहीं करना है ना। अब दोनों का अंतर चाहिए, दोनों का अंतर। ठीक है। यानी मेरे को चाहिए जी 5800 माइनस में 4850। घटाया है ना। 5 ऐसे छोड़ दिया, ऐसे घटता है। 5850 माइनस में 5800 माइनस में 4850 5 कितना आया? 0 5। यहाँ कितने बचे? 57। 57 में से 48 गए, कितने बचे? 9 बटे में 5। 19 पंजे 95। कितना आया? 190। तो अंतर कितना आ जाएगा? 190। 190 यानी ऑप्शन नंबर बी। आप डिवाइड कर लो इसको, फिर माइनस कर लो, है ना। ये सारी चीजें इतना लिखा, वरना यहाँ पे डिफरेंस होता है इसका, और डिफरेंस होकर कितना आता जी? 950। 950 का एवरेज निकालते कितना आया? 190, है ना। बस यही पे अंतर निकाला जी। यहाँ पे अंतर देखा है कितना है? 190। एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड करा, कितना आया? मतलब कितना आया था? 95 है ना, मतलब 50। तो कितना आता है जी? 190। यही आंसर हो जाता है ये सारी चीजें समझने के लिए। ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी यानी 190। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बताओ क्वेश्चन नंबर 8। कितनी कंपनियों में मांग उत्पादन से कम है? मेरे को ये बताना है कि कितनी कंपनियों में जो उत्पादन है वो, कितनी कंपनियों में मांग जो है वो उत्पादन से कम है ना। यानी मांग कम है और उत्पादन क्या है? ज्यादा है। ठीक है। कि मांग क्या है? कम है। कितनी कंपनियों में मांग जो है उत्पादन से कम है जी? मांग कम है। मांग कहाँ कम है? एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो कितनी कंपनियां हैं ऐसी जी? 2। कितनी कंपनियां हैं? 2। तो कितनी कंपनियां हैं जी? 2। यानी ऑप्शन नंबर डी।
ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कितनी कंपनियां हैं? 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। है ना, अगला क्वेश्चन इसने कहा कंपनी डी की मांग कंपनी बी की मांग से कितना गुना अधिक है। यानी कंपनी डी की जो मांग है वो कंपनी बी की मांग से कितना गुना अधिक है, ये हमें बताना है। बताओ कि कंपनी डी कहाँ है? कंपनी डी ये रहे। कंपनी बी कहाँ है? ये रहे। क्या पूछा है? मांग। मांग क्या है जी? ये वाला डिमांड, ये रहा डिमांड। कितना गुना अधिक है? ये 300 है और ये 600 है, तो कितना गुना है जी? 2। कितना मल्टीपल है जी? 2 है ना। 300 600 कितना मल्टीपल है जी? 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 टाइम्स है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कितना? 2 टाइम्स, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये तो पूछा उसने कितना गुना अधिक है ना। कंपनी डी की मांग बी से कितना जी? एक 300 है और एक 600 है, तो कितना टाइम्स है जी? 2 टाइम्स है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या कहा? इसने कहा यदि समय और क्षेत्र के आधार पर 2 या 2 से अधिक संबंधित जानकारी हो, इसे कौन सा चार्ट दिखा सकता है। यानी मेरे को 2 या 2 से अधिक जानकारी प्रस्तुत करनी है, तो मैं किस चार्ट के मुकाबले उसको दिखा सकता हूँ? सिंपल बार ग्राफ। सिंपल से थोड़ा ना हम 2 या 2 से अधिक चीजों को दिखा सकते हैं ना। कंपोनेंट्स होगा, परसेंटेज वाला होगा, कौन सा होगा जी? मल्टीपल होगा। यानी क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें दिखानी है ना, 2 या 2 से अधिक संबंध की जानकारी देनी है, तो मेरे को कौन सा हो जाएगा जी? मल्टीपल बार डायग्राम हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान था। चलो वो डीआई हो गया खत्म। आज हम एक और डीआई करने वाले हैं, है ना। पहले ये बताओ ये वाला कैसा लगा, है ना, कैसा लगा अब तक? ठीक है, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और बताओ, वीडियो को कर दो शेयर कि सबके पास पहुंच जाए, है ना। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हमको शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छी आपके सामने क्लास लेके आ सके। ठीक है, इस डीआई को भी हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते हैं और करते हैं एक और डीआई। ठीक है, समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और जिसको भी क्या यूजीसी नेट का कोई बैच चाहिए, कुछ भी है ना, नोट्स चाहिए, वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है और नोट्स ले सकता है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि कंट्री वाइज सेल दी गई है इसने, यानी देशों के हिसाब से मोटरसाइकिल की बिक्री के इसने बारे में बताया है। जैसे जी जर्मनी में जनवरी में है ना, जर्मनी के जनवरी में कितने है जी? 34। फरवरी में 47, मार्च में इतनी, अप्रैल में, मई में, और टोटल कितनी भी हुई जनवरी उसमें क्या जर्मनी में? 296। इसी प्रकार से यूके के बारे में बताई, है ना, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, इसी प्रकार से कितनी जी? 260 टोटल। ऐसे फ्रांस में, बेल्जियम में, स्पेन में और इटली में अलग अलग देशों में इसने बिक्री के बारे में बताया और अलग अलग मंथ में बताया, है ना, कि जनवरी, है ना, जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, इतना, है ना। और देशों में है ना, जर्मनी में टोटल कितना हुआ, यूके में कितना हुआ, फ्रांस में कितना हुआ, है ना, बेल्जियम, स्पेन और इटली में टोटल कितना हुआ है। ठीक है, ये इसने हमें बताया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जर्मन इंपोर्टर को कुल बिक्री का कितने प्रतिशत हिस्सा गया, यानी जो टोटल बिक्री हुई जर्मन का उसमें कितना परसेंट हिस्सा था, ये हमें बताना है ना।
जी टोटल कितना था जी, टोटल यानी जर्मनी में कितना जी, इतना, यूके में और फ्रांस में इतना इतना, है ना। तो जी टोटल कितना था, इसका टोटल करो पहले कितना आएगा, है ना। इसका टोटल कितना था, जो टोटल था उसका हमें सिर्फ जर्मनी में बताना है कितना, जर्मनी का कितना 296, 296 कितना है इसका, ये हमें बताना है। जब इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, इसने टोटल किया हुआ है यहाँ पे, है ना, कितना 1166। जी टोटल बिक्री कितनी है जी, कुल जो बिक्री, जो टोटल सेल है, टोटल से सेल है वो कितनी हुई जी, 1166 की, कितनी 1166 की। जर्मन की पूछी, जर्मन की कितनी है 296, कितनी 296। और जो जर्मन है, जर्मन की कितनी है 296। तो इसने क्या पूछा, जर्मन इंपोर्टर को कुल बिक्री का कितने प्रतिशत हिस्सा है, कितने परसेंट है 296, 1166 का कितने परसेंट है, ये हमें बताना है। बताओ, सोल्व करो इसको, कितना आएगा आंसर, है ना। इसको सोल्व करना है और बताना है इसका कितना हिस्सा होगा, कितना होगा बताओ। अगर 2 से इसको करे कितना आएगा जी, 2 एकम 2, 48 दूनी 98, 2 से करा 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 3 दूनी 6, कितना जी 148 और 583, तो कटता नहीं किसी से, तो डिवाइड कर लेते हैं ना जी, 14800 किससे 583 से, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा 2, सब ऑप्शन में 2 2 है यानी 2 टाइम्स जाएगा। और वैसे भी 3 नहीं जा सकता, 5 3 कितना होता है 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा 14 है ये, तो जी 2 आया, 2 से करा 6 6 11, है ना। कितना है 4 1 3, यही आया 0, कितना चलेगा अब 25, 5 टाइम चल जाएगा ना, 15 अनट्ठे 40 और 1 40, 25 और 4 29, कितना आया जी 5 कितना 3 1 2, और यहाँ पे कितना आया 2, पॉइंट लगाया 0, यानी 25 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 पॉइंट समथिंग कहाँ है, अच्छा 2 ऑप्शन है, ये बी और सी। 25 पॉइंट कितना चल जाएगा अब, 5 4 जा 20 यानी 4 टाइम चल जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, और 4 5 जा 20, 20 और 3 कितना आएगा 23, ये तो उससे ज़्यादा हो गया, यानी लगभग कितना 25.3, यानी 3 टाइम चल जाएगा यहाँ पर, कितना चलेगा 3 टाइम, यानी कितना आएगा लगभग जाएगा 25.3 समथिंग आएगा। तो 25.3 समथिंग का मतलब क्या है जी 25.4, कितना 25.4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल है ना, डिजिट बड़ी है थोड़ा सा, बस हमें डिवाइड वाली चीजें देखनी है। अगर एक ही ऑप्शन होता 25 पॉइंट समथिंग करके तो 25 वाला आंसर हो जाता, लेकिन 25.4 भी है और 25.8 भी है, तो कितना आया जी 25.3 आया, 3 किसके पास है 4 के पास, तो कितना आ जाएगा जी 25.4 लगभग, है ना। 25 पॉइंट समथिंग आगे भी टेबल चलेगा तो लगभग कितना आ जाएगा 25.4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्या पूछा था जी, जर्मन का कितना सेल हुई, टोटल कितनी थी 1166, कितने परसेंट है, कितना 25.4 समथिंग के आसपास होगा लगभग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पढ़ते हैं ना, ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो और बताओ। इसने क्या कहा, कुल बिक्री में मई माह का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा। मई का हिस्सा बताना है किसका, टोटल बिक्री का। टोटल बिक्री अभी आई थी, कितनी आई थी जी, टोटल जो सेल थी वो कितनी थी 1166। अब की बार किसका बताना है, मई का। मई कहाँ है, ये रहा। तो मई की टोटल सेल निकाल लेंगे कितनी हुई, और उसका हम क्या निकालेंगे 1166% निकाल लेंगे,
यानी कितने परसेंट है इसका हमें ये बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा आंसर, है ना। कुल बिक्री में मई माह का कितने प्रतिशत हिस्सा है ये हमें बताना है। बताओ कितना होगा, है ना। मई माह में कितना आया टोटल ये बताओ, है ना। ऐड करो इसको, कितना आएगा मई माह में, कितना आया, कितना था दिया हुआ है ना शायद, बताओ। मई में जब ऐड करेंगे मई में कितना आएगा जी, 208, कितना 208। तो मेरे को क्या करना है जी, 208 कितना परसेंट है किसका, 1166 का, कितना 1166 का 208 कितने परसेंट है ये मेरे को बताना है। बताओ, 2 से करा कितना आया जी 104, 2 से करा कितना आया था 583, यानी 104 583 का कितने परसेंट है, कितना चलेगा, 5 दूनी 10, कितना चलेगा 1 जा चलेगा, तो कितना है 583। तो 1 किस में है, सब 222 है, यानी किस में है, डी में, यानी 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 8%। कितना आएगा ये जी 7, यहाँ कितना आया 5, यहाँ कितना आया 4, तो 0 कितना चलेगा 7 जा चलेगा, है ना। तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, कितना आएगा 17.8%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ। क्या पूछा था जी, कुल बिक्री में मई माह का परसेंट पूछा था जी। टोटल बिक्री कितनी की हमारी 1166, मई में कितनी थी 208, यानी 208 1166 का कितना परसेंट है वो निकालना, कैलकुलेशन करनी है। आंसर कितना आएगा 17.8 समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। एक ही टेबल से पढ़ लेते, मतलब एक बार 1 जाया 1 एक ही ऑप्शन में, अगर 2 होता तो हमें एक डिजिट और पढ़नी पड़ती, पर फिर भी लगभग 7 जा चलेगा इसका, फिर आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कहा इसने, क्वेश्चन पढ़ो, है ना। कौन सा महीना पिछले महीने की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दिखाता है, यानी किस महीने में सेल क्या हुई है, ज्यादा हुई है पिछले महीने की तुलना में, है ना। मान लो इसमें जितनी सेल हुई उससे इसमें कितने ज्यादा हुई, इससे इसमें कितनी ज्यादा हुई, इसमें कितने, है ना। टोटल मंथ की हमें बतानी है किस महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, ये हमें बताना है, बताओ, है ना। पहले तो सब महीनों की टोटल निकालो कितनी कितनी है, और फिर हमें बताने है किस महीने में सबसे ज्यादा हुई है पिछले महीने की तुलना में। बताओ क्या होगी, यहाँ पे देख लेते हैं ना। जनवरी में कितनी है 176, फिर फरवरी में 190, और फिर मार्च में 179, और फिर कितना 206, फिर 208, और फिर 207। ठीक है, अब मेरे को बताना है किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आते 176, 190, 176, 190, 179, ये 208, है ना, और ये कितना था 206, और जून में कितना था, जून में है सर 207, और 206 ही है, हाँ। कितना 207। तो ये बताना है कि कौन से महीने में पिछले महीने की तुलना में ज्यादा सेल हुई है। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें, यहाँ पे डिफरेंस कितना है जी 14, है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 14 का,
यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ तो माइनस में है ना, कितने का, -11 का। कम हुई है सेल, मेरे को तो ज्यादा बताना है ना। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 1 और 6 7, यानी कितने की, 27 की। यहाँ पे 2 की, और यहाँ पे कितना, -1 की। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, यहाँ पे हुई 14 की, और यहाँ पे हुई 27 की। कहाँ पे हुई, 27 की। कौन से महीने में, अप्रैल में। कौन से महीने में, अप्रैल में। यानी अप्रैल में पिछले महीने की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है सेल में। तो कौन से में हुई, अप्रैल में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अप्रैल के महीने में क्या हुआ, सबसे ज्यादा सेल हुई हमारी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, जनवरी में इतनी हुई थी, फरवरी में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये, है ना। फिर मई और जून हम देखते हैं जी, अप्रैल में मार्च के मुकाबले सबसे ज्यादा वृद्धि हुई कितनी, 27 में, हर महीनों के मुकाबले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, अप्रैल। अप्रैल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, है ना। इसने क्या कहा, फरवरी महीने में सबसे बड़े इंपोर्टर को कुल बिक्री का कितने प्रतिशत गया। यानी एक तो मेरे को बताना, फरवरी में सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा सेल किसने करी, कौन से देश ने सबसे ज्यादा सेल करी जी। जर्मनी ने कितनी, 296, फिर यूके ने 260, है ना, 289, 177 और 144। तो सबसे ज्यादा किसकी है जी, जर्मन की। किसकी है, जर्मन की। ठीक है, जर्मन की सबसे ज्यादा है। और जर्मन की क्या पूछ रहा है, फरवरी महीने में, फरवरी में कितनी हुई, 47। कुल बिक्री का, कौन से महीने का जी, फरवरी में ही जो टोटल सेल हुई है उसका जर्मन में कितने % हिस्सा गया। ठीक है, टोटल बिक्री का मतलब, यहाँ कुल बिक्री का मतलब ये नहीं है कि टोटल बिक्री जी 1166 हुई थी ना जी। इसने पूछा फरवरी महीने में, फरवरी महीने में जो टोटल सेल हुई है उसका कितना हिस्सा जर्मन ने दिया। यानी जर्मन ने नहीं कहा, लेकिन इसने कहा जी जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा है, जर्मन। तो जी टोटल जो फरवरी में सेल हुई उसमें से जर्मन ने कितना हिस्सा दिया वो हमें बताना है। तो जी जर्मन ने कितना हिस्सा दिया फरवरी में, 47। अभी यहाँ कितना आया था, 179 आया था, और यहाँ पे कितना आया था, 176 था, यहाँ पे 190। यानी फरवरी में कितना हिस्सा गया, 190। टोटल कर लेंगे, है ना। इसका टोटल करके देखो कितना आता है, कितना आएगा, 190। 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 की 0, कितना बचा, 3। तो 4 और 4 8 और 3 11, 11 12, 12 और 4 16 और 3 19, कितना आया, 190। ठीक है, 190 जी, फरवरी का आया 190। लेकिन पूछा ना कि कितना हिस्सा गया फरवरी में, कितना जी, 47 हिस्सा गया किसका, 190 का। रिप्लाई 100, 0 से 0। ठीक है, तो कितना है जी, 470, 19 से 19 से 19 19 38, कितना बचा जी, 90। यानी 2 2 तो सभी में ही है, तो कितना चलेगा, 4 जा चलेगा ना, यानी 22 4, यानी कितना, है ना, 24 समथिंग चलेगा ना, 24। ये कितना आएगा, ये आएगा 14, है ना। तो 0 उतारेंगे, कितना चलेगा, 7 जा 133। तो कितना आएगा जी, 24.7, यानी ऑप्शन नंबर ए, 24.7। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फरवरी महीने में ना कितना टोटल बिक्री का बड़े वाले इंपोर्टर्स के हिस्से से चला गया ये हमें बताना है। तो कितना गया जी, 24.7, यानी ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, इसको पढ़ो और
बताओ इसने क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ा करे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने क्या कहा जी, कुल बिक्री में, आपकी बात टोटल बिक्री की बात करी, सबसे छोटे इंपोर्टर्स का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी जो सबसे कम तीन जो लोग हैं ना, तीन सबसे कम है ना, तीन में टोटल जो बिक्री हुई उसका कितने प्रतिशत हिस्सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, टोटल बिक्री हम जानते हैं कितनी है, निकाल लेते हैं ऊपर कितनी, ये टोटल जो सेल थी वो 1166 थी। और जो तीन सबसे छोटे हैं वो कौन से हैं जी, लास्ट वाले तीन यही है। इन तीनों को मिलाकर जो परसेंटेज गई है टोटल से, वो हमें बतानी है कितनी है। तो टोटल कितना है, टोटल करो उसको, कितना आएगा बताओ इसको टोटल करके, है ना, कितना आएगा ये बताओ। 7 और 4 11, 11 और 9 20 की 0 2, 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 2 21, 1 2 1 और 1 2, कितना आया 4, 410, कितना आया जी 410। जो तीन सबसे छोटे इंपोर्टर्स है उसका कितना हिस्सा गया जी 410। ठीक है, और टोटल कितना है 1166। तो जी 410 जो है वो 1166 का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है कितना होगा, कितना होगा। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, फ्रैक्शन नहीं लेते है ना, काटते नहीं, मतलब 1166 कितने परसेंट है, कितना चलेगा 3 जा 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19, 11 तिया 33, अच्छा 19 33 और एक 34। ठीक है, करो माइनस, कितना आया जी 2, 9 में से 9 गई 0, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से कितना आया 5 6, एक हासिल चला गया, तो 40, 40 में से 34 गए, कितना बचे 6, तो 0, कितना चलेगा 11 चिका 66 तो चल नहीं सकता, कितना चलेगा 5 जा, कितना 5 जा 5 30, 30 और 2 3 33, 11 पंजे 55 और 3 58, कितना आया 35, 35 यानी ऑप्शन नंबर डी 35.2 लगभग चलेगा, है ना। तो 0 9 कितना आया 59 1, है ना, तो एक 0 और उतारेंगे कितना चलेगा, बंदा चल जाएगा, है ना, यही आया ना, यानी कितना है 35, 35 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो यही दो डीआई थे, इन दोनों में इतने ही क्वेश्चन थे, तो बताओ, है ना, कैसी रही आज की क्लास, है ना, जिसमें हमने दो डीआई को शानदार तरीके से समझने की कोशिश की है। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल थे, है ना, परसेंटेज में थे, डिजिट बड़ी थी, है ना, यही क्वेश्चन थे, पर बाकी मेथड या जो तरीका था सवाल को करने का वो आसान है। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज निकाले, जिस बच्चे की कैलकुलेशन सबसे तेज है, जो आसानी से चीजों को समझ सकता है और कर सकता है, उसके लिए करना आसान था। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना सपोर्ट आप हमको करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा मेहनत से आपके लिए और ज़्यादा क्लास लेके आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपने, मिलते हैं हम अगली क्लास में, धन्यवाद।